नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के साहबगंज राम जानकी मंदिर में आज व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर के मौन अनशन किया। अयोध्या के रामपथ रोड चौड़ीकरण को लेकर अयोध्या के जनपदवासी, व्यापारी, आम जनमानस राम जानकी मंदिर साहबगंज पर अपनी मांगों को लेकर के आज मौन अनशन 3 घंटे तक किए। इस दौरान व्यापारियों का कहना था कि वह भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास और सौंदर्यीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार की सभी योजनाएं अच्छी हैं। सरकार हम सभी के हितों के लिए कार्य कर रही है, परंतु रामपथ चौड़ीकरण को लेकर सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, जिसमें पट्टाशुदा, पर्चाशुदा, फ्री होल्ड की नीतियों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसकी भूमि अधिग्रहण करेंगे, मुआवजे की प्रक्रिया क्या होगी। जैसा कि सरकार कह रही है कि आप सभी जिस जमीन पर रह रहे हैं वह जमीन सरकार की है, आप सभी को दुकान और भवन का मुआवजा दिया जाएगा, वह भी मलबा बताकर मूल्य का बहुत कम, जिसमें हम नींव भी नहीं भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी तक सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि रामपथ पर क्या क्या योजनाएं उनकी रहेंगी। जनता अपना अमूल्य वोट देकर सरकार बनाती है, परंतु सरकार बनने के बाद अब जनता परेशान हो रही है। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता का सहयोग नहीं कर रहा है और ना ही उनकी समस्या सुनने के लिए कोई आ रहा है। अभी तो हम लोग मौन जुलूस पे, अनशन पे बैठे हुए हैं। इसमें किस तरीके से सारे लोगों को न्याय मिल सकता है, न्याय की लड़ाई आगे जारी रखने के लिए सारे लोग जो भी जहां भी बन पड़ेगा न्याय के लिए हर तरफ का दरवाजा खटखटाएंगे। महोदय से भी सारे लोग मिले थे, पर्चाशुदा जमीन पर सारे लोगों ने बात की और हम लोगों की मांग है, आज से 25 साल पहले जब जन्मभूमि में जगह एक्वायर की गई थी 56 एकड़ जमीन, उस समय भी कई लोगों के मकान, गेस्ट हाउस, मंदिर, धर्मशालाएं ली गई थी। उस समय उन लोगों को जमीन का भी मुआवजा दिया गया था, मकान का भी दिया गया था। सारे लोगों की मांग है कि जिस तरीके से 25 साल पहले अयोध्या में जमीन और मकान का मुआवजा अगर दिया गया, उसी आधार पर इस रामपथ पे लोगों को जमीन का मुआवजा, मकान का मुआवजा दिया जाएगा तो सारे लोग संतुष्ट रहेंगे, सारे लोग सहमत के आधार पे अपने अपने जमीन दे देंगे। उनकी मांग है। आपका नाम? जय सवाल। सभी मोहल्ले के लोग जो है, सम्मानित लोग गए थे, कलेक्टर साहब के यहाँ बैठक हुई थी, तो उस बैठक में जो है साहब ने ये बताया था कि जो पट्टाशुदा जो ज़मीन है, जिनका जो है फ्री होल्ड ख़त्म, वो पट्टा ख़त्म हो गया है, उनको जो है कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। पर्चाशुदा का कहीं वहाँ पर कोई जिक्र नहीं था। इसी उसमें सहमति में हम लोग चौड़ीकरण का जो है सरकार का जो है पूरा समर्थन किया और साथ दिया, इसलिए चौड़ीकरण का कोई विरोध नहीं है। और जब मेरा पर्चाशुदा, जब मैं फ्री होल्ड था, मेरे बाबा परबाबा जब उसको फ्री होल्ड कराने के लिए गए तो उन्होंने कहा आपको तो मालिकाना हक वैसे है, आपका पर्चाशुदा है, आप इसके स्वतः मालिक हैं, आप क्रय और विक्रय कर सकते हैं और आपको जो है इसको फ्री होल्ड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सरकार जब ज़मीन एक्वायर कर रही है, अब वो हमको ये बता रही है कि पर्चाशुदा ज़मीन वो आपकी नहीं, वो मेरी है। तो इसलिए सरकार से हमारी ये गुजारिश और ये मांग है कि पर्चाशुदा ज़मीन को उसके ज़मीन का हक दिया जाए और मकान का मुआवजा दिया जाए। इसीलिए मेरा सबका समर्थन साथ है सरकार के, लेकिन उचित मुआवजा और ज़मीन का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। आगे अगर सरकार मेरी मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे और लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार भी करेंगे। संत समाज ने आज राम राज्य दिग्विजय यात्रा लेकर के रामकोट की परिक्रमा की। भगवान राम के जन्मस्थल की आज परिक्रमा की गई। रामराज दिग्विजय रथ यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। राम राज्य की परिकल्पना, रामायण को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना, भारत को भारत लिखा और पढ़ा जाना आदि मांगों को लेकर के भारत और नेपाल के 27 राज्यों में दिग्विजय राम राज्य यात्रा निकाली गई है। अयोध्या के संयोजक शांतानंद महाराज ने अयोध्या से 5 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली थी, जो 30 नवंबर को अयोध्या पहुंची थी। रामराज दिग्विजय यात्रा का समापन के अवसर पर यह परिक्रमा की गई। कल हवन पूजन के साथ
दिग्विजय राम राज्य रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। राज्य यात्रा निकली थी जो भारत और नेपाल के विभिन्न प्रांतों में राम राज्य के आदर्शों का प्रचार प्रसार करने के लिए निकली थी। आज जो अयोध्या में वो यात्रा पूर्ण हो रही है, इसके प्रारंभ में भी हम लोगों को इसके श्री गणेश में भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज इसकी पूर्णता में भी भगवान की रथ यात्रा का स्वागत करने का, उनका अर्चन पूजन करने का आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और राम राज्य का संदेश लेकर पूरे भारत में यह संत यात्रा कर रहे हैं, उससे अयोध्या की संस्कृति पूरे देश में जा रही है और इस राम राज्य यात्रा के प्रति बड़ी शुभकामना है, बहुत मंगल कामना है इसके। अयोध्या का संदेश पूरी दुनिया में जाए, इसमें राम राज्य यात्राएं निकलें, राम राज्य का संदेश पूरे 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 विश्व में जाए और लोग राम राज्य से प्रेरित होकर अपने जीवन को उसी आदर्शों पर संचालित करें, ऐसा मेरा मंदिर के मुख्य दरवाजे पर हम लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं सब उपस्थित होकर बड़े भावपूर्ण ढंग से उन्होंने भगवान की उस यात्रा का स्वागत किया और भगवान के उस यात्रा से अपने लिए आशीर्वाद की कामना की। राम राज्य का विषय खाली भारत का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का विषय है। 135 देशों की संस्कृति राम राज्य से प्रभावित है, उसके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। तो अब धीरे धीरे सांस्कृतिक जागरण हो रहा है भारत का, वो सब चीज़ों में वहाँ पर भी चीज़ें जाएंगी और लोग धीरे धीरे प्रभावित होंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती के मौके पर शहर के HCD एकेडमी में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। स्कूल के प्रबंधक CP जैन ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इंदु ओझा ने खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज विद्यालय में बच्चों का एनुअल स्पोर्ट डे का कार्यक्रम हो रहा है। बच्चों के जीवन में खेल का महत्व है, इसलिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऐसा कार्यक्रम नियमित कराया जाता है। आज HCJ विद्यालय में कबड्डी दौड़ तथा स्कूल लेमन दौड़, छोटे बच्चों की एक्टिविटी का नृत्य आदि खेल का आयोजन यहां पर किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का कल समापन होगा। इस मौके पर विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी अशोक तिवारी, अकाउंटेंट राजेंद्र श्रीवास्तव और अध्यापक और अध्यापिकाओं ने भाग लिया। आज हमारे यहाँ एनुअल स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है, जिसमें कि नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये प्रोग्राम 2 दिन तक चलेगा, आज और कल, 2 और 3 को। और इसमें बच्चों ने जो एरोबिक्स, जुम्बा और योगा, PT जितना भी सीखा है साल भर, वो भी डिस्प्ले करेंगे और साथ ही साथ रेस है और टीम गेम भी है। स्पोर्ट डे का मतलब होता है टू डेवलप टीम स्पिरिट, लड़ने की क्षमता, एक कोऑपरेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने टीम को जिताने के लिए और एक कुछ करने की चाह। ये मेन उद्देश्य होता है स्पोर्ट डे का और ये डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ। हम सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं, वो अपने जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी स्पोर्ट में है, वो अपना बेस्ट शो करें और इसमें हार जीत में नहीं जाना चाहिए। जो जीता है वो तो सिकंदर है ही है और जो हार गया है उसको अपनी कमियों से सीखना है, नेक्स्ट टाइम में और अच्छे से करके दिखाना। हम इंदु ओझा हैं और HCJ एकेडमी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। यातायात माह समाप्त हो गया। 30 दिन तक चले यातायात माह में तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। यातायात पुलिस ने चालान किए और विभिन्न कार्रवाइयां भी की, लेकिन अतिक्रमण के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति जहां बनी हुई है, वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सड़क पर ही पार्क किए जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे खास बात तो यह है कि नाका चुंगी से लेकर के मकबरा तक सड़क की दोनों पटरियों पर ठेले वालों का कब्जा रहता है। दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ठेले सड़क पर ही जहां लगे रहते हैं, वहीं दुकानें बढ़ा करके सड़क पर ही लगा दी जाती हैं। ऐसे में वाहनों के लिए सड़क कम पड़ती है। तस्वीरें देखें, रोड पर ही बना दिया है स्टैंड और हालत यह है कि नाका क्षेत्र में अतिक्रमण की भरमार हो गई है। दुकानें सड़क के किनारे तक सजा दी जाती हैं और उसके बाद सड़क पर ही गाड़ियां पार्क करके लोग चले जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मकबरा से नाका के बीच की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता है। यातायात पुलिस तो मानो इस ओर मूक दर्शक ही बनी रहती है। अब नगर निगम अतिक्रमण हटाए या अभियान चलाए या पुलिस करे, लेकिन समस्या जो जाम की है वो इन्हीं कारणों की वजह से शहर में है। वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप का दर्जा पाने जा रही है अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी में अगर
सैकड़ों की संख्या में ठेले इसी तरह सड़क पर लगे हुए होंगे तो कैसे बदलेगी अयोध्या की छवि। शाम होने के बाद तो यहां की हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि ठेले पूरी तरह से मार्ग पर कब्जा कर लेते हैं और खुलेआम इसी तरह से सड़क पर अतिक्रमण फैला रहता है। कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोग भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने से बचते हैं। कई बार पुलिस समझाती है कि सड़क पर इस तरह से दुकानें आगे बढ़ा के न लगाई जाएं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। फतेहगंज चौकी क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण देखने को मिलता है। स्थानीय पुलिस इस ओर मूक दर्शक बनी रहती है। फतेहगंज से नाका तक ठेले वाले इस कदर जाम फैलाते हैं कि जनता त्रस्त हो जाती है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो किस तरह से अस्थायी दुकानें सड़क के किनारे ही लगा ली गई हैं और शाम होते ही तो हालत यहाँ की बद से बदतर हो जाती है। कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार अफसर इस ओर ध्यान कब देंगे, ये जनता पूछती है। लोग परेशान होते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। अस्थायी दुकानें सड़क पर बढ़ा करके टीन टप्पर में लगा ली गई हैं नाका क्षेत्र में। कार्रवाई की यहां पर सख्त जरूरत है अगर अयोध्या की छवि को सुधारना है। अब देखना यह है कि इन ठेले वालों को कहां पर और कब इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रशासन करेगा। बात फिल्म के हीरोइन की थी, वो भी भोजपुरी फिल्म की, तो नगर कोतवाली पुलिस ने जमकर वाहवाही बटोरी और 24 घंटे के भीतर में ही होटल से चोरी गया सामान और 2 मुलजिमों को पकड़ लिया। लेकिन कोतवाली नगर क्षेत्र में ही सिविल लाइन में ट्रैफिक सिग्नल की 9 बैटरी चोरों ने पार कर दी। चोरों ने ट्रैफिक सिग्नल की बैटरी पर हाथ साफ कर दिया और कोतवाली नगर की पुलिस देखती ही रह गई। सिविल लाइन एरिया में यह वारदात हुई और 3 बैटरी और टीवी टावर चौराहे की 6 बैटरी चोरी कर ली चोरों ने, और वो भी पुलिस के नाक के नीचे। सिविल लाइन एरिया में पुलिस चौकी भी है और चंद कदम की दूरी पर पुलिस लाइन भी, यानी सक्रियता पुलिस की इस इलाके में रहती है। कहा जाता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की 9 बैटरी चोरी हुए आज 2 दिन बीतने को हैं, लेकिन नगर कोतवाली की पुलिस ने जितनी तत्परता भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री के गहने और मोबाइल बरामद करने में लगाई थी, अगर उतनी ही तत्परता ट्रैफिक सिग्नल से चोरी गई बैटरी पर लगा देती तो शायद अब तक बैटरी और चोर दोनों ही मिल जाते। लेकिन कोतवाली नगर की पुलिस ने मुकदमा लिख लिया और अपने कर्तव्यों की इत्सरी कर ली। सरायरासी में श्री राम विवाह का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और उनके प्रतिनिधि पति आलोक सिंह रोहित ने किया, जिसका समापन होने पर क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राम विवाह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी नीतीश कुमार के साथ अयोध्या के जनप्रतिनिधि गण भी शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि प्रभु राम की नगरी अयोध्या में उनके आवास सरायरासी में श्री राम के विवाह का आयोजन किया गया था, जिसके समापन पर क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधि गणों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार का सहयोग रहा कि यह आयोजन सफल रहा और सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाएगा। राम विवाह के इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह, डांडिया मंदिर के महंत गिरीश दास, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कमांडेंट छोटे लाल, जिला पंचायत राज अधिकारी शीतला प्रसाद तथा अन्य लोग मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में पॉजिटिव वुमेन नेटवर्क सोसाइटी संस्था ने लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक किया और गुदड़ी बाजार चौराहे पर कैंडल जलाया। इसके साथ साथ जागरूकता की बुकलेट भी बांटी। पॉजिटिव वुमेन नेटवर्क सोसाइटी के प्रमुख मनीष मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के द्वारा संचालित उनकी संस्था एड्स के मरीजों को पूरे जिले में घूम घूम कर खोजती है और उनका निःशुल्क इलाज करती है। आज विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य पे उनकी टीम ने अयोध्या के मणिराम दास छावनी के पास बच्चों द्वारा जागरूकता रैली कराई, पंपलेट बांटे। फिलहाल इस कार्यक्रम में मनीष मिश्रा के अलावा आशुतोष शुक्ला, अतुल यादव, अभिषेक मौर्य, प्रीति, साधना आदि मौजूद थे। वर्ष की बात 1 दिसंबर 2022 को हम लोग विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे
को सेलिब्रेट कर रहे हैं अयोध्या में, जहाँ पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं।